हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम जानेंगे रेडियस के बारे में, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कैटायंस, एनायंस के बारे में और कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस से। ओके, एटॉमिक रेडियस। रेडियस अगर हम एक सर्कल की बात करें तो क्या होती है? ठीक है, जो उसका सेंटर है वहां से कहां तक की डिस्टेंस, जो उसका आउटर शेल है, आउटर जो हमने ड्रॉ किया सर्कल, ठीक है, ये हमारी क्या होती है? रेडियस होती है। अगर हम माने तो ऐसे ही एटम की भी रेडियस होती है। न्यूक्लियस से लेके ये होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। न्यूक्लियस से लेके फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज टर्म्ड एज द एटॉमिक रेडियस। अब एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम नहीं पता लगा सकते कि भाई उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज हो जाती है। तो हम इसके ही टर्म में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस समझते हैं। कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। अब कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का बाय 2। कोवेलेंट रेडियस मैंने ऐसे कह दिया, सीआर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। अगर दो एटम है, फॉर एग्जांपल H2 है, कितने एटम अटैच्ड है? 2 एटम, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। मैं ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे इनका न्यूक्लियस होगा एक H एटम का, ये दूसरा H एटम, इसका यहाँ पे न्यूक्लियस होगा सेंटर में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? पूरी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस। ये दो न्यूक्लियस है, दो H एटम के दो न्यूक्लियस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है इट इज टर्म्ड एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, जो कि होगी हमारी कितनी? 74 पिकोमीटर, ठीक है। अब कोवेलेंट रेडियस क्या होगी? लेकिन हमें तो निकालनी है एक की, तो हम इसका कर देंगे बाय 2। 74 बाय 2, दिस इज 37 पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर को मीटर में करते हैं तो 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई? दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर, कोवेलेंट रेडियस बाय 2 कर देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी कोवेलेंट रेडियस। अब हम देखते हैं मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस की तरफ बढ़ते हैं। मेटालिक रेडियस से हमें पता चल रहा है कि रेडियस किसकी होती है? एक मेटल की होती है। जैसे कि कॉपर एटम है, पूरा एक क्रिस्टल बना हुआ है, एक एटम पूरे मेटल्स का, उस चीज में हम मेटालिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं। ये भी कैसे कैलकुलेट होती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। ये होती है किस केस में? मेटल्स के केस में, और वो किस में भी? कोवेलेंट रेडियस नॉर्मल, ठीक है। ये हमारी मेटल के उसमें। और जो एटॉमिक रेडियस होती है वो दोनों के कंसेप्ट में होती है, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स प्लस मेटलॉइड, सबके केस में एटॉमिक रेडियस हम कहते हैं। एक पूरा होल टर्म है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये हमने जान लिया एटॉमिक रेडियस, मेटालिक रेडियस के बारे में। जैसा मैथ्स में पढ़ते थे रेडियस है ये वही, बट इसमें न्यूक्लियस है और यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा आयोनिक रेडियस के बारे में। आयोनिक रेडियस, आयनिक को थोड़ा रिलेट करो आयन से। आयंस, आयंस कब फॉर्म होते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होता है। एक एलिमेंट है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ही काम कर सकता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन किया लूज
तो क्या फॉर्म कर देगा, केटायन, और उस पर कैसे चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज रट लो अच्छे से। अब एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट ही है, इलेक्ट्रॉन कर दिया लूज, इलेक्ट्रॉन कर लिया गेन, क्या फॉर्म करेगा, एनायन, और कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, एलिमेंट ने क्या किया, लूज किया इलेक्ट्रॉन तो फॉर्म किया कैटायन, एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसने बनाया एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम डिनोट करते हैं। जैसे कि अब हम ऐसा कहते हैं कि कैटायन जो होता है वो छोटा होता है अपने पेरेंट से, और एनायन जो होता है वो बड़ा होता है अपने पेरेंट से। तो इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, ठीक है, लिथियम हमारा ग्रुप फर्स्ट का, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 2 और 1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर दे तो ये कैसे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, लिथियम पॉजिटिव, मींस रिमूवल हो रहा है तो कैटायन फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, और इसमें कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे इसमें अभी। ठीक है, तो हम इसका एक बार थोड़ा वो देखते हैं। ये है हमारा न्यूक्लियस जो बिल्कुल सेंटर में होता है, जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल होते हैं ये, और प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे, और जैसे यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो पता ही होगा, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव निगेटिव रिपल्शन, मतलब दूर भागते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम लिथियम नॉर्मल बनाते हैं जिसमें हमारे 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने बना दिए ये 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब अगर हम देखें इसकी बात करें, ठीक है, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हम ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो बटा हुआ है किसमें, 3 जनों में बटा हुआ है। ठीक है, अब हम लिथियम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो ये हमारा न्यूक्लियस और यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक ये रहा, ये है लिथियम पॉजिटिव और ये है लिथियम। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें जो चार्ज है वो बटा हुआ है किसमें, 3 इलेक्ट्रॉन में, इसमें जो चार्ज है वो बटा हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन में, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन में बटा हुआ है इसमें। तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। अब मान लो आपके घर में आपके भाई बहन है 3, ठीक है, तो आपकी जो मम्मी ने कुछ बनाया है, कोई भी चीज बनाई है, वो कितने बच्चों में बटेगी, 3 बच्चों में। और मान लो सिर्फ आप अपने मम्मी के एक ही बच्चे हो, तो आपकी सारी चीज आप कहाँ पे चली जाएगी, आपके पास आ जाएगी पूरी। तो जैसे जने बढ़ गए, मीन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गए, एक कम हो गया, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो भी इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इसको जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। समझ आ रही है बात। और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये दूर है अभी थोड़े से, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें थोड़ा कम है, और इसमें क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए जल्दी पास आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, लिथियम पॉजिटिव कैसा है, छोटा है लिथियम से, एटॉमिक रेडियाई किसकी कम है, इसकी। ऐसा कह सकते हैं हम, as electron decreases in a subshell, effective nuclear charge per electron increases। जैसे इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो वो चीज कितने में बढ़ गई थी, 2 में बढ़ गई थी। सो एटॉमिक रेडियाई
डिक्रीजेस। रेडियस कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एटम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जैसे वाइस वर्सा लिख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बड़े हो जाते हैं तो इफेक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो इफेक्टिव निकल जाए, जेड इफेक्टिव बोल देते हैं हम इसे। जेड इफेक्टिव कैसा हो सकता है, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एटॉमिक रेडियस कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी वो। ठीक है, ये होता है एनायन में केस और ये होता है कैटायन में केस। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि कैटायन जो है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, क्योंकि उसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो और छोटी हो जाती है। और एनायन में क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं और ज्यादा इंक्रीज होते रहते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम इसको एक बहुत इजी कंसेप्ट से समझते हैं। मान लो जो न्यूक्लियस है वो है कोरोना। कोरोना जो आजकल का बहुत ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में डिसीज चल रही है, दिस इज कोरोना। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इंडियंस। ठीक है, हम इंडियन। अब हमें चेक करना है कोरोना की पावर ज्यादा है या फिर इंडियंस की पावर ज्यादा है। ठीक है, चेक करते हैं। अगर ये है हमारा न्यूक्लियस दैट इज कोरोना और ये हमारे इलेक्ट्रॉन, हम लिथियम और लिथियम पॉजिटिव का ही केस लेते हैं। ये हमारा लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन लिथियम पॉजिटिव का। ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें किसकी पावर ज्यादा है, किसकी है, इंडियंस की पावर ज्यादा है, क्योंकि इंडियन कितने हैं इसमें, 1 2 3, इसमें 3 है। तो कोरोना की पावर कैसी हो गई, कम हो गई। ठीक है, दैट इज जेड इफेक्टिव, मतलब जेड इफेक्टिव कैसा हो गया, कम हो गया। तो एटॉमिक रेडियस क्या रहेगी, ठीक रहेगी। इसमें क्या है, इंडियन की पावर कैसी हो गई, देखो कम हो गई, इससे तो काफी कम हो गई, इसमें 3 थी, इसमें कितनी आ गई, 2। तो कोरोना की पावर बढ़ गई। ठीक है, तो जो एटम है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मींस जो इंडियंस है वो कोरोना के इफेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, समझ आइए, इसका छोटा हो जाएगा ये एटम का साइज। अब एनायन का केस लेते हैं इसी कंसेप्ट में। एनायन कब फॉर्म होता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जैसे कि F नेगेटिव की बात करते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9। अब इसमें कितने हो जाएंगे, 10। एक गेन कर दिया तो कितने, 10। अब देखते हैं, इधर हम लिखते हैं फ्लोरीन 9, F नेगेटिव में लिखते हैं हम 10। ठीक है, अब बात करते हैं, ये है हमारा कोरोना, वही न्यूक्लियस, इसमें हम 9 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, 8 9। ठीक है, इसमें हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख लो किसकी पावर ज्यादा है, इंडियंस 1 2 3, मींस इंडियंस कितने हैं इसमें, 10, और इसमें इंडियन कितने हैं, 9। तो किसमें ज्यादा है इंडियंस, इसमें। इंडियन पावर, इलेक्ट्रॉन पावर मींस ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पावर ज्यादा बढ़ गई और कोरोना की पावर लो हो गई, तो मींस एटॉमिक रेडियस कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और इसमें इंडियंस क्या रहेगा, 9, और कोरोना का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मींस जो इलेक्ट्रॉन का साइज है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एनायन जो होता है वो बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। ठीक है, इसलिए F नेगेटिव इज बिगर देन फ्लोरीन एटम। ओके, सो ये कंसेप्ट समझ आ गई, इसे समझाने के पर्पज से था। ओके, आयनिक रेडियस इतना ही था। तो अब हम थोड़ा बढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। Isoelectronic species are those species which have the same number of electrons but different atoms. अब इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे लेकिन एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि Na पॉजिटिव ले लिया मैंने, ठीक है, और
Mg2 पॉजिटिव ले लिया, Al3 पॉजिटिव ले लिया, या फिर मैंने ले लिया O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है, मैंने ये सब ले लिया। इसमें कितने हैं 10 गेन किया, इसमें कितने 2 गेन किए 10, Al3 पॉजिटिव 3 लूज कर दिए 10, 2 लूज कर दिए 10, इसमें कितने हैं 10, सब में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, मींस सेम इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सब में। अब ये होती है हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब हम इनको अरेंज करते हैं कि किसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, मींस हम इसे अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हीं स्पीशीज को, एटॉमिक आयनिक रेडियस, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इन्हें अरेंज करते हैं, ठीक है, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो यहाँ लिखेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते क्रम में हम लिखते रहेंगे, घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले जिसकी ज्यादा है वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब सबसे पहली बात तो कैटायन जो होते हैं वो छोटे होते हैं एनायन से, ये बात तो पक्की है, क्योंकि एनायन जो होते हैं वो तो अपने पेरेंट्स से बड़े होते हैं, तो इसलिए एनायन का साइज जो होता है वो छोटा होता है, सॉरी एनायन का साइज जो होता है वो काफी बड़ा होता है और कैटायंस का साइज जो होता है वो छोटा होता है। तो इसका मतलब आएंगे तो सबसे पहले ये एनायंस, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा एनायन आएगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले आएगा इसमें एनायन आएगा जो हमारा, इसमें कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स है और O2 नेगेटिव में 10 है, तो आएंगे हमारे F बड़ा है। हम देखें Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव में से O2 नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा है और जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे ये छोटे होते रहेंगे, क्योंकि चार्ज ज्यादा मींस इंडियंस कम, कोरोना इफेक्ट ज्यादा तो मींस एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा कम, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा सारा इफेक्ट था। और एक लास्ट चीज कि along the period from left to right, atomic radius decrease and along the group down, up to down, atomic radius increase, ओके। कैसे? along the period जब हम जाते हैं तो हमारी शेल्स तो सेम रहती है, बट क्या वो बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ओके। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो कैसी हो जाएगी हमारी, छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़े वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस is indirectly proportional to effective ZEFF, effective nuclear charge। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा और वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस छोटी हो जाएगी। डाउन द ग्रुप जाते हैं, शेल्स इंक्रीज होती रहती हैं, लेकिन उसमें शेल्स बढ़ती रहती है, KLMN ऐसे ऐसे बढ़ती रहती हैं, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से कैसे होता है, दूर दूर जाते रहते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, साइज जो होता है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एटॉमिक रेडियस ज्यादा, ठीक है। along the group में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, along the period एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, ओके। सो ये वीडियो यहाँ तक खत्म होती है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।